स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एनसीईआरटी बुक्स, चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ये चैप्टर में हमें ब्रिक्स की डिफरेंट पैटर्न के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिक किसे कहते हैं। ब्रिक्स यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें और जो घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? ब्रिक्स से। ब्रिक्स कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि ब्रिक्स किसे कहते हैं। आप सबने ब्रिक्स को देखा होगा, आपके आसपास घर बनता हो या आपका ही खुद का घर बन रहा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हो, वहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स होती है, तो हम लोग वो देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ब्रिक्स की फ्लोर और वॉल्स पैटर्न के बारे में पढ़ना है। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जागृति स्कूल है, इसकी ये स्टोरी हमें यहाँ पर दी गई है। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns of the floor and walls. ये बिल्डिंग जब बनने वाली थी तब उसको बनाने से पहले प्लान बनाया गया था कि वो बिल्डिंग में फ्लोर और वॉल्स की ब्रिक से किस तरह की पैटर्न बनाई जाएगी। बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनती है तब भी उससे पहले प्लान बनाया जाता है कि वो बिल्डिंग किस तरह से बनेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। ठीक है, हम भी अपना घर बना लेते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें घर में कौन सी जगह पे क्या क्या बनवाना है ना। तो सबसे पहले कोई भी काम करो तो हमें उसका प्लानिंग करना ज़रूरी है। बिना प्लानिंग का काम कभी सक्सेस नहीं होता है। तो ये बिल्डिंग भी बनानी थी, तब उससे पहले उसकी फ्लोर और वॉल्स की पैटर्न कैसे बनानी है, ठीक है, ब्रिक्स के डिफरेंट पैटर्न कैसे बनानी है, उसके बारे में सबसे पहले प्लान बनाया गया था। जमाल, कालू एंड पियर वेर द मैसन फॉर द ब्रिक वर्क। यहाँ पर जमाल, कालू और पियर 3 मैसन थे, वो ब्रिक का काम कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए वो लोग भी नए नए आइडिया सोच रहे थे। सो दे टूक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। वो तीनों मैसन अपने दूसरे फ्रेंड्स को लेकर एक पुरानी टॉम थी जिसका नाम है मुर्शिद कुला खान, उसकी पुरानी टॉम को देखने के लिए वो लोग गए। सी फोटोज़, नीचे हमें ये जो बिग पिक्चर दी है, ठीक है, वो किसकी है? मुर्शिद कुली खान की टॉम की पिक्चर है। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। ये जो बिल्डिंग का फ्लोर है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर 200 ब्रिक्स की डिफरेंट सुंदर अच्छी सी पैटर्न्स बनाई गई है। These were made by mason long back about 300 years ago. जो मैसन थे वो लोग बोल रहे थे कि 300 यानी कि 300 साल पहले की ये ब्रिक की पैटर्न है। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लोर 5 पैटर्न दिए फ्लोर की, वो पैटर्न में ब्रिक्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। हमें 1 2 3 4 5 पैटर्न दिए, उसको हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे और देख सकते हैं कि ब्रिक्स को किस तरह से अरेंज किया है। ठीक है, और जो सारी पैटर्न फ्लोर की दी वो सारी पैटर्न कैसी है? ब्यूटीफुल है। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? ये 5 पैटर्न है, उसमें से आपको कौन सी फ्लोर पैटर्न सबसे ज़्यादा पसंद है? तो यहाँ पे 1 नंबर की पैटर्न है, हम लोग बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं। मेरे घर पे बाम्बो मैट है। बाम्बो मैट यानी चटाई, कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो हम बिछाते हैं ना, हाँ, उसमें ज़्यादातर ऐसी फ्लोर पैटर्न दिखाई देती है। तो वहाँ पे आंसर में लिखना है 1 नंबर। सेकंड, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर?
आपने दूसरे कई जगह पर भी ऐसी पैटर्नें देखी हुई है। द मैसन्स कम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड, ओ इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। मैसन लोग वापस आते तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और जमाल कहता है कि वो ब्रिक्स की सारी पैटर्न बहुत रसप्रद थी, बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई थी। वी हैड फॉरगॉटन दिस, हम लोग कभी वो पैटर्न को भूल नहीं सकते। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल, ये स्कूल में दूसरी भी जो पैटर्न है वो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, चलो हम उसे देखते हैं। ईच मेसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, हर एक मैसन ने ब्रिक की डिफरेंट अलग अलग पैटर्न बनाई है। द स्कूल इज़ प्राउड ऑफ हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये स्कूल को अपनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर गर्व है। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न देमसेल्फ, बच्चे यहाँ पर खेल रहे, गाना गा रहे और अपने आप ही न्यू पैटर्न्स बना रहे हैं। तो देखो हमें पिक्चर में दिया गया है बहुत सारी पैटर्न है ना, वो हमें अच्छी तरह से दिखे इस तरह से हमें पेज नंबर 3 पे ए से के तक सारी पैटर्न दी गई है। टोटल 11 फ्लोर पैटर्न दी है, ठीक है। हम उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। फिर हमें उसे क्वेश्चन दिए, उसके आंसर देने। विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल, ये जो 11 पैटर्न दिए उसमें से कौन सी पैटर्न है वो सर्कल में बनाई गई है। तो हम सारी पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि जे नंबर की जो बॉक्स की पैटर्न है वो सर्कल में बनाई गई है। तो वहाँ पे आंसर में हमें क्या लिखना है, जे लिखना है। क्या लिखना है वहाँ आंसर में हमें, जे। तो हम वहाँ पर इस तरह से क्या लिखेंगे, जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हेल्स, ड्रॉ अ लाइन। फिर इसमें से कौन सी पैटर्न है जिसको हम हाफ करके लाइन ड्रॉ करके मिरर में देखें तो वो हाफ पिक्चर में हम फुल पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखो 1 नंबर में हम लोग इस तरह से लाइन बना रहे हैं, तो ये जो हाफ पिक्चर है उसको मिरर रख के देखेंगे तो हम फुल पैटर्न देख सकते हैं। फिर बी में भी ऐसे हमने हाफ कर दिया तो वो भी सामने सेम दिखेगी मिरर में हाफ। सी पे बनाओ लाइन तो वहाँ पे हमें सेम नहीं देख सकते। डी, ई, एफ, जी ये चारों में से एक भी पैटर्न सेम नहीं हो सकती। फिर एच में ड्रॉ करो तो यहाँ पे ड्रॉ करो तो हम लोग मिरर में उसको देख सकते हैं, है ना, हाफ पिक्चर को फुल पिक्चर देख सकते हैं। फिर आई भी नहीं होगा, जे और के। तो सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें आंसर में क्या लिखना है, ए, बी और कौन सी लिखनी है, एच, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। आप लोगों को दूसरी न्यू पैटर्न्स वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 4, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ब्रिक की ड्राइंग कैसे बनाई है। दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे ब्रिक की 2 फोटो बनाई है वो सेम है। इन 1 फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस ऑफ द ब्रिक। यहाँ पे जो सेकंड नंबर की फिगर है वहाँ पे हम ब्रिक की सिर्फ 1 फेस ही देख सकते हैं। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। जो फर्स्ट फिगर दी है वहाँ पे हम ब्रिक के 3 फेसेस देख सकते हैं। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। जो फिगर में हम ब्रिक की 3 फेसेस देख सकते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें वहाँ पे, सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो 1 नंबर की फिगर है, ठीक है, वहाँ पे हमें इस तरह से सर्कल बनाना है, ओके। फिर हमें नीचे क्वेश्चन दिए है, हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ब्रिक के हम टोटल कितने फेसेस देख सकते हैं। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, 6। इन एनी फेस अ स्क्वायर, क्या दूसरा कोई स्क्वायर में, तो आंसर में क्या लिखना है हमें, नो।
ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का हमें एक छोटा सा फेस ड्रॉ करना है, तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर द फेसिस ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। हमें यहाँ पे नीचे थोड़े से शेप दिए, उसमें से कौन सा ब्रिक के जैसा फेस दिख रहा है, ठीक है, कौन सा शेप है जो ब्रिक के जैसा दिख रहा है। तो आंसर में हमें क्या करना है, 3 और ये लास्ट, ये दोनों पर इस तरह से हमें टिक करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। इसमें से कौन सी ड्राइंग है वो ब्रिक के जैसी दिख रही है, तो आंसर में हमें टिक करना है 2 और 4। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसिस। यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिया है उसको हम 3 फेसिस में देखे उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमें उसको कंप्लीट करना है। तो 3 फेसिस देखे इस तरह से हम ये बॉक्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसिस। क्या ब्रिक के हम 4 पार्ट देख सके, यानी कि सॉरी ब्रिक्स के हम 4 फेसिस देख सके, उस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नो, वी कांट मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक शोइंग 4 ऑफ इट्स फेसिस। ठीक है।